अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं अभी मास्टरटेक यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप लोगों का जो रमज़ान है वो बेस्ट जा रहा होगा अभी तक का। तो आज की जो वीडियो है यार बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हॉनर के X10 के बारे में जो कि अपकमिंग है। रूमर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में, स्पेसिफिकेशन जो सामने आई है, तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, प्राइस टैग वगैरह के बारे में। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस वीडियो को एंड तक देखना है। अब दोस्तों रिसेंटली यार ऑनर की तरफ से लीक हुई कुछ इमेजेस जो कि ऑनर के X10 की थी, जो जिसमें मतलब सबसे पहले ये बताया कि एक 5G स्मार्टफोन है। अब जिसकी जो प्राइस टैग एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं वो बहुत हम कह नहीं सकते कि मिड रेंज की होंगी। एक नॉर्मल स्मार्टफोन बजट के अंदर फ्लैगशिप लेवल का आप कह सकते हो, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन अभी तक यही जाहिर किया है कि एक फ्लैगशिप लेवल पे जाने वाला है। बहुत ज़्यादा मतलब मिड रेंज के अंदर नहीं आने वाला, 30,000 25,000 रुपये रेंज में नहीं है। तो इसलिए जो है यार इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इसके ऊपर आज हम नज़र डालते हैं। डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में बात कर लें तो फ्रंट का जो आपको स्क्रीन का साइज़ देखने के लिए मिलता है वो 6.63 इंचज़ का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप कह सकते हो अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एक IPS LCD पैनल है। रूमर्स का यहाँ पे ये भी कहना है कि यार ये एक फुली नॉचलेस डिस्प्ले होने वाला है। मतलब आपको यहाँ पर कैमरा जो है या तो अंडर स्क्रीन मिलेगा, मतलब पंच होल मिलेगा, या फिर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर जो रूमर्स स्पेकुलेशंस का जो तगड़ा मानना है, मतलब जिस पे जोर है सबसे ज़्यादा, वो है पॉपअप सेल्फी कैमरा पर पंच होल के अंदर। हो सकता है कि मतलब अगर इरादा चेंज हुआ तो पंच होल प्रोवाइड कर दिया जाए। वैसे फुली नॉचलेस डिस्प्ले का मतलब आपको जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा ही प्रोवाइड करना होगा। तो पॉपअप सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। 4200 mAh की बैटरी एक्सपेक्टेड है कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिले। अब जिस हिसाब का डिस्प्ले आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बैटरी इज़ फाइन इसके हिसाब से। और जो स्पेसिफिकेशन है इसकी वो इतनी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा यार ना कोई फ्लैगशिप लेवल पे जाके मिलती है, ना कोई बिल्कुल ही लो रेंज पे जाके मिलती हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैं आपको कह सकता हूँ कि स्मार्टफोन है, जो कि अपनी प्राइस टैग को, इसके प्राइस टैग का अभी तक कुछ मतलब में कंफर्म नहीं है। अगर इसकी प्राइस टैग अच्छी आ गई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो एक नेक्स्ट लेवल थिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से यही देखा है यार कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो मिस कर रही हैं, या तो प्राइस टैग के अंदर जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं वो हमें पूरी चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। तो इसलिए जो है ना ऑनर आपको पता है काफ़ी टाइम से खामोश बैठा हुआ है। हुआवे आप कह सकते हो कि फ्लैगशिप पर काम कर रहा है, तो ऑनर की तरफ से एक मतलब ऑनर के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत जल्दी जो है एशियन और जितने भी ग्लोबली है वहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। तो अब अगर इसकी प्राइस टैग मैं कह सकता हूँ कि अच्छी रखी गई तो ये जो है ना उसकी जो 20 की जो कमियां हैं स्मार्टफोन्स की सीरीज़ की, उसको मतलब फिल आउट कर देगा। अब बैग के बारे में बात कर लें तो बैग का जो डिज़ाइन है वो आप कह सकते हो कि यार आजकल जो कंपनीज़ में ट्रेंड चला हुआ है। सैमसंग ने S20 की जो सीरीज़ लॉन्च की थी S20 अल्ट्रा, उसमें जो बिल्कुल सेम कैमरा हाउसिंग आपको देखने मिल रही है। हुआवे के P40 सीरीज़ के अंदर जो आपको सेम एकदम देखने के लिए मिल रही है, P40 Pro वगैरह में बिल्कुल सेम जो रेक्टेंगुलर कैमरा हाउसिंग है वो आपको बैग पे देखने के लिए मिल जाती है। LED फ्लैश पे आपको प्रोवाइड किया गया है। बैग जो है थोड़ा मिनिमलिस्टिक लुक में आता है, लेकिन कुछ रूमर्स के यहाँ पे ये भी कहना है कि यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का जो है मेन सेंसर भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर अगर तो डिवाइस का कोई सीरीज़ टाइप लॉन्च करेंगे, मतलब X10 Pro या X10 Plus या फिर कुछ भी, तो उसके अंदर हो सकता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसमें प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रखा जाए। इसके अलावा जो डिज़ाइन और डिस्प्ले ने जो शो किया है वो ये शो किया है कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ पर आपकी बार बैग पे नहीं मिलने वाला ऑनर की तरफ से। फिंगरप्रिंट सेंसर आपका पावर बटन के ऊपर ही दिया जाएगा, जो कि आजकल हर कंपनी का ट्रेंड बना हुआ है। अब अगर इसकी चिपसेट के बारे में बात कर लें तो चिपसेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि यार ये चिपसेट मिल सकता है हमें, तो किरीन का 820 5G वाला जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड है कि इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिल जाए। अब किरीन का 820 बहुत ही ज़बरदस्त चिपसेट है यार, और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसकी जो प्राइस टैग है वो 30 से 35 हज़ार रुपये वाली प्राइस टैग के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस करना ही मतलब फजूल होगा कि यार 30-40 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के अंदर लॉन्च होगा। किरीन का 820 अगर आपको उसके अंदर दी जाता है तो मिनिमम आपको जो प्राइस देखने के लिए मिलेगी वो अराउंड 50,000 देखने के लिए मिलेगी। क्या पता इससे भी ऊपर देखने के लिए मिल जाए। तो इस टाइप का जो मतलब 50,000 की जो रेंज के अंदर बहुत सारी कंपनीज थी जो कि उलट पुलट स्मार्टफोन्स अपने लॉन्च कर रही थी, मतलब या तो वो ओवर प्राइस हो जाते हैं या फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भंड मार के थोड़ी
थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन या फिर प्राइस टैग के हवाले से खेला जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर तो ये स्मार्टफोन एक कंप्लीट बंच के साथ में आता है और अपने प्राइस को सही से जस्टिफाई करेगा तो यकीनन ये वो जो 50,000 वाली कैटेगरी है उसको बहुत ही आसानी के साथ फिल आउट कर देगा। एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर इस स्मार्टफोन की ऑनर X10 की प्राइस बताई जा रही है वो बताई जा रही है कुछ अराउंड 47 से 48,000 रुपीज़। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि डॉलर का रेट पाकिस्तान में ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा कम चल रहा है। जब मैं हो सकता है वीडियो अपलोड करूँ, जब एडिट करूँ, जब आप देखो तो जब बहुत ज़्यादा हाई हो, जब बहुत ज़्यादा लो हो, तो इसलिए जो अभी के हिसाब से जो डॉलर की जो डॉलर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो $282 US डॉलर्स बताए जा रहे हैं, जिसका अभी के हिसाब से अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ अराउंड 47,000 रुपीज़ बनते हैं। मेरे ख्याल से यार अगर इस प्राइस टैग के अंदर ये स्मार्टफोन आएगा तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अभी यहाँ पर रैम और स्टोरेज की जो है ना बिल्कुल मतलब कोई रूमर अभी तक लीक नहीं हुआ, सिर्फ ये पता लगेगा 5G स्मार्टफोन है, Kirin 820 इसके अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा बैक के कैमराज की भी कोई मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं है कौन कौन से मेगापिक्सल्स के हैं। अगर तो सीरीज टैप लॉन्च होगी तो 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल में डिवाइड कर दिया जाएगा, अदरवाइज या तो 64 मेगापिक्सल दिया जाएगा या 48 मेगापिक्सल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस टैग एक्सपेक्ट की जा रही है, जो मतलब प्राइस टैग बताई गई है, उस प्राइस टैग मुझे नहीं लगता कि 64 मेगापिक्सल की तरफ जाएंगे। 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन थी आपको प्रोवाइड करने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन हो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। We'll be right back.